आदरणीय श्रोतागणों और देवी माँ के भक्तजनों, देवी माता रानी की आशीर्वाद और कृपा आपको और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे, यही कामना करते हुए मैं आज आप लोगों को दुर्गा सप्तशती में वर्णित महिषासुर वध का हिंदी रूपांतरण सुनाने की कोशिश करूँगा। ध्यान। जगदम्बिका के श्री अंगों की शोभा उनके सहस्त्र उदित होते हुए सूर्य के समान तुल्य है। उनकी रक्तवर्ण की साड़ी के साथ गले में मुंडमाला सुशोभित हो रही है। उनके कर कमलों में जपमाला, विद्या, अभय तथा वर नामक ये 4 मुद्राएं शोभा पा रही हैं। उनके मुख कमल त्रिनेत्रों से युक्त होकर शोभामान हो रहे हैं। मस्तक पर रक्त जनित मुकुट के साथ ही चंद्रमा भी विराजमान है। वे स्वयं कमलासन पर आसीन हैं। ऐसे ही देवी को मैं भक्ति युक्त चित्त से नमस्कार करता हूँ। दानवों की सेना का संहार होते हुए देख सेनापति त्रिचूर क्रोधित होकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए उनके सम्मुख आया। यानी कि देवी माँ का लड़ाई और राक्षसों की लड़ाई चल रही थी और दानवी सेना का देवी माँ संहार कर रही थीं और सेनापति त्रिचूर क्रोधित होकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए उनके सम्मुख आया। सुमेर पर्वत के शिखर पर होने वाले मेघों की वर्षा की भांति दानव देवी पर अपने बाणों की वर्षा करने लगा। तत्पश्चात देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह का अनायास ही नष्ट करके उसके सारथी और रथ के घोड़ों को मार डाला। इसके साथ ही उसके धनुष और ध्वजा को भी काट कर फेंक दिया। धनुष और ध्वजा के कट जाने से उसके समस्त अंगों को भी अपने बाणों से देवी माँ ने बाणों से छेद डाला। अपने धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने से वह दानव अपने तलवार और ढाल को लेकर देवी माँ की ओर झपटा। उसके तेज धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर आघात करके देवी की बाएं भुजा में अत्यंत वेग से प्रहार किया। देवी की बाह में स्पर्श होने से ही वह तलवार भस्म हो गई। अपना प्रहार निष्फल होते देख उस राक्षस ने क्रोध से रक्त नेत्र करके हाथ में शूल उठाया। तब उस दानव ने देवी भद्रकाली के ऊपर अपना शूल चलाया। वह आकाश मंडल से गिरते हुए सूर्य मंडल के समान तेज देवीमान हो गया। बड़े वेग से उस शूल को अपनी ओर आते हुए देखकर उत्तर में देवी ने अपना शूल चलाया। देवी के शूल प्रहार से दानव शूल के सैकड़ों खंड हो गए। साथ ही उस शूल के द्वारा महाबली सेनापति त्रिचूर का प्राणांत हो गया। महिषासुर के महावीर सेना नायक त्रिचूर के वधोपरांत देवताओं का पीड़क चामर नामक राक्षस हाथी पर सवार होकर लड़ने के लिए आया। उसे आते ही देवी पर शक्ति का आघात किया, परंतु जगदम्बिका ने उसे केवल हुंकार मात्र से ही घायल और निष्फल कर तत्क्षण भूमि पर सुला दिया। अपनी खंडित शक्ति को देख चामर परम कुपित हुआ और क्रोध में भरकर उसने देवी पर शूल का वार किया, किंतु देवी ने उस शूल को अपने बाणों द्वारा काट गिराया। इतने में अवसर पाकर देवी का सिंह हाथी के मस्तक पर उछल पड़ा और दानव के साथ बाहु युद्ध करने को उद्धत हुआ। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथों से भूमि पर उतर आए। अत्यंत क्रोधित होकर परस्पर प्रचंड प्रहार करते हुए लड़ने लगे और हाथी से नीचे उतरकर भूमि पर लड़ने लगे। तत्पश्चात देवी का सिंह आकाश की ओर प्रबल वेग से उछल पड़ा और गिरते समय अपने पैने पंजे के प्रहार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार उद्धत दैत्य पत्थरों और वृक्षों की चोट खाकर रण स्थल में देवी के हाथों मारा गया और कराल राक्षस भी दांतों और घूसों और थप्पड़ों की मार से भूमि पर गिर पड़ा। गदा के प्रहार से देवी ने उद्धत नामक राक्षस को चकनाचूर कर दिया। भिंदीपाल से बाष्कल और बाणों से त्राम और अंधक को यमराज के घर भेज दिया। त्रिनयना
परमेश्वरी ने अपने त्रिशूल से उग्रस्त उग्रवीर और महाहनु नामक दानवों को मार गिराया। विडाल दैत्य के मस्तक को तलवार से आघात कर मुंडहीन कर दिया। दूधर और दुर्मुख नामक दोनों राक्षसों को अपने बाणों से बीत कर यमलोक में भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का क्षय होते देख महिषासुर ने भैंसे का रूप बनाकर देवी के गणों को त्रस्त करना प्रारंभ किया। वह राक्षस किसी को थुथुन से मार कर, किसी को खुरों से प्रहार कर और किसी को पूंछ की चोट कर, कुछ को अपने सिंहों से विदीर्ण कर दिया। कुछ गणों को प्रबल वेग से, किसी को सिंहनाद के द्वारा, किसी को घुमाकर और कितनों को तो अपने निश्वास वायु के झोंके से भूमि पर गिरा दिया। इस प्रकार गणों की सेना को तितिर बितिर करके वह राक्षस भगवती के सिंह को मारने के लिए वेग से झपट पड़ा। इससे महामाया को अत्यंत क्रोध उत्पन्न हो गया। उधर महाबली महिषासुर भी क्रुद्ध होकर भूमि को अपने खूरों से खोदने लगा और अपने सिंहों से उठाकर बड़ी भूमि पर्वतों को फेंक कर गर्जन करने लगा। उसके वेग से घुमाने के कारण पृथ्वी अत्यंत क्षुभित होकर फटने सी लगी। उसकी पूंछ से टकराकर सागर पृथ्वी को जलमग्न करने लगा। हिलते हुए सिंहों के प्रहार से बादलों के समूह छिन्न भिन्न हो गए। उसके श्वास की प्रबल वायु के कारण उड़ते हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से भूमि पर गिरने लगे। उस महादैत्य महिषासुर को क्रोध की मुद्रा में अपनी ओर लक्ष्य देखकर चंडिका देवी ने उसे मारने के लिए उस पर महान क्रोध प्रकट किया। सर्पदंत देवी ने अपना पास फेंककर उस महाबली असुर को बांध लिया। अपने को उस महारण स्थल में बंध जाने पर उस राक्षस राज ने भी अपने बनावटी महिष स्वरूप का परित्याग कर दिया। तुरंत ही वह दैत्य मायावी सिंह के रूप में देवी के सामने आ गया। ऐसी स्थिति में जैसे ही अंबिका ने उसका सिर छेदन करना चाहा, त्यों ही वह राक्षस खड़गधारी पुरुष भेष में दिखाई पड़ने लगा। देवी ने तत्काल ही बाण वृष्टि करके तलवार और ढाल के सहित उस महिषासुर को बेध दिया। तभी वह मायावी राक्षस गजराज के रूप में परिवर्तित हो गया। गजराज के भेष में वह राक्षस अपने सूंडों से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गरजने लगा। खींचने का प्रयास करते ही देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट दी। तद उपरांत महिषासुर ने पुनः अपने पहले वाले भैंसे के रूप को ग्रहण कर लिया। पहले की तरह चराचर प्राणियों सहित त्रिलोक को आकंठित करने लगा। तत्पश्चात जगजननी चंडिका भवानी बारंबार उत्तम मधुपान करते हुए आँख लाल करके हंसने लगी। उस राक्षस बल और पराक्रम के मध्य में उन्मत्त की भांति घोर गर्जन करने लगा और अपने सिंहों को उठाकर पर्वतों को देवी के ऊपर फेंकने लगा। उस समय उसके चलाए हुए पर्वतों को देवी ने अपने बाणों से विचूर्ण करते हुए बोली। मधु के मध्य में बोलते समय उनका मुख लाल हो रहा था और जीवा लड़खड़ा रही थी। देवी बोली, ओह मूढ़, मैं जब तक मधुपान करती हूँ तब तक तू खूब मनमानी गरज ले। मेरे हाथों से यहीं तेरी मृत्यु होने पर अब शीघ्र ही देवगण भी गर्जन करेंगे। ऐसा कहकर देवी उछलकर उस दैत्य पर चढ़ बैठी और अपने पैरों से उसे दबोच कर देवी ने शूल से उसका कंठ स्थल पर प्रहार किया। दबाव के शिकंजे में जकड़ा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर होने लगा। अभी वह शरीर के अर्धभाग से ही बाहर निकल सका था कि देवी ने अपने बलों से उसे रोक लिया। वह दैत्य अर्ध निकटावस्था में ही देवी के साथ युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसके मस्तक को छेदन कर दिया। महिषासुर के मरते ही उसकी बची खुची सेना हाहाकार करते हुई भाग खड़ी हुई तथा समस्त देव अत्यंत आनंदित हुए। देवताओं के दिव्य महर्षियों के साथ मिलकर भगवती दुर्गा की स्तुति की। गंधर्वराज प्रमुद होकर गान करने लगे। अप्सराएं भी मुग्ध होकर नाचने लगी। महिषासुर नृणांसी भक्तानाम सुखदे नमः, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। भक्तजनों, इस प्रकार देवी माँ ने महिषासुर का वध करके देवताओं को
आनंदित किया। और आशा है कि आप लोगों को यह पसंद आया होगा, तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हमारा उत्साह बढ़े और हम आपको नित्य नए नए देवी माँ की रचना सुनाते रहें, उनका गुणगान गाते रहें। इसलिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। आदरणीय श्रोतागण, देवी माँ पर आप लोगों और आप लोगों के परिवार पर सदा ही कृपा बनी रहे। जय माता दी, जय माता दी।